सभी साथियों को गुड इवनिंग। तो आज अपने शाम को जो 8 बजे क्लास आपको मिलती है उसमें अपने अपने चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार की जितनी भी प्रमुख योजनाएं हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है, तो जो भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण छोटी सी क्लास है कुछ आज अपने चर्चा करेंगे योजना की, और कल अपने फिर इसमें एक दो बची हुई योजना है उनकी अपने चर्चा करेंगे। तो केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं, और अभी आपको पता है 14 मई को एग्जाम है, ईओ और आरओ का एग्जाम है, उसके लिए अपने प्रमुख रूप से ईओ आरओ एग्जाम के लिए केंद्र सरकार की प्रमुख योजना की चर्चा करेंगे। जरूरी नहीं है कि ये ईओ और आरओ एग्जाम के लिए हो, चाहे आपको पता है एसएससी जीडी का एग्जाम हो, सूचना सहायक भर्ती है, अभी आगे फिर सीईटी का एग्जाम होगा, तो सभी जो सेंटर में एग्जाम होंगे तो लगभग सभी एग्जाम के लिए ये केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं। तो इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अभी एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, रेलवे के अंदर कोई भी एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी के अंदर हो, आपके लिए हर एक एग्जाम के अंदर ये केंद्र सरकार की प्रमुख योजना पूछी जाती है। तो सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास के लिए बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने, केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। देखिए पहला प्रश्न, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना को केंद्र सरकार द्वारा कब तक बढ़ाया गया है। अभी जो वर्तमान में भी स्टार्ट की है उनकी भी, जो मैं योजना लेकर आया हूं उनकी भी चर्चा करेंगे। तो पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना को केंद्र सरकार द्वारा कब तक बढ़ाया गया था? इसको बढ़ाया गया था 28 फरवरी 2022 तक। ठीक है, पिछली बार 2021 के अंदर इसमें पहले भी बढ़ाया गया था, लेकिन अब इसमें आगे क्या है, फिर अभी 28 फरवरी 2022 तक इसको बढ़ाया गया था। अब इसमें पूरे तथ्य के साथ मैं डिटेल लेकर आया हूं, अपने इसमें चर्चा करेंगे। तो देखो इसमें भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, अब ये भी आपको याद रखना है भी कौन सा मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इसके द्वारा इसको शुरू किया गया। कौन सी है ये? पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना को 28 फरवरी 2022 तक है इसको बढ़ा दिया गया था। ठीक है, और पहले ये योजना 31 दिसंबर 2021 तक लागू थी। पहले 31 दिसंबर 2021 तक लागू थी, अब इसको क्या है 28 फरवरी 2022 तक इसको बढ़ाया गया था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 29 मई 2021 को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की घोषणा की गई, और इसमें भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कब हुई थी? 29 मई 2021 को इसकी शुरुआत हुई। पहले कब तक बढ़ाया गया? 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाया गया। फिर आपको पता है 28 फरवरी 2022 तक इसको बढ़ाया गया था। अब ये मंत्रालय भी आपको याद रखना है, कौन सा है? महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो ये जितनी भी योजना है बड़े शानदार तरीके से आपको याद रखनी है। इसमें मान के चलो आपको तीन ही चीजें याद रखनी है। एक तो योजना कब स्टार्ट हुई, एक योजना इस जो भी योजना है उसका उद्देश्य क्या है वो आपको याद रखना है, और कहां से स्टार्ट की गई थी वो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो आपके सामने, किस मंत्रालय द्वारा मेरी पॉलिसी मेरे हाथ शुरू किया है? ये एक ध्यान है, किस मंत्रालय के द्वारा एक अभियान ये शुरू किया गया है? कौन सा? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। तो ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये किया है कृषि मंत्रालय ने। किसने किया है? कृषि मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। और वर्तमान में हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? वो है नरेंद्र सिंह तोमर। देखो मुख्य तथ्य आपके सामने, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा मेरी पॉलिसी मेरे हाथ शुरू किया गया है। किसके द्वारा? ये किया गया है कृषि मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए एक घर घर वितरण अभियान चलाया गया है। यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्या है, ये किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए ये किसानों के लिए घर घर अभियान एक चलाया गया था। कौन सा? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। इसका उद्देश्य है कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल के नुकसान से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो जितने भी आपको पता है प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है उसके लिए सरकार, हमें पता है पीड़ित किसानों के लिए क्या है ये सहायता प्रदान करती है, इसके लिए अभियान चलाया गया था। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर में पीएम मोदी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अब ये डेट आपको याद रखनी है और जगह भी आपको याद रखनी है, क्योंकि सीटी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कहां से, ये क्वेश्चन सीटी के अंदर पूछा गया था। तो शुरुआत भी आपको याद रखनी है 18 फरवरी 2016
मध्य प्रदेश के सीहोर में पीएम मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तीसरा प्रश्न देखो, केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2022 में किस राज्य को सम्मानित किया गया? तो ये भी मैंने आपको सुबह करंट की क्लास आई थी, उसमें मैंने करवाया है आपको। तो केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2022 के अंदर ये उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया। ये ध्यान रखना है, ये केंद्र सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है ना, उसमें ये शामिल है प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, तो इसमें उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है। देखो मुख्य तथ्य, केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के अंदर उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया। और इस योजना की शुरुआत कब हुई? 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो दो तीन चीजें आपको याद रखनी है, एक शुरुआत याद रखनी है, कहां से इसकी शुरुआत हुई और इसका उद्देश्य क्या है, बस ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। तो शुरुआत कब हुई? 25 जून 2015 से। और इस योजना के तहत 2022 तक 2 करोड़ नए आवास निर्माण किया है। कितने हो चुके हैं? 2022 तक, अभी ताजा रिपोर्ट आई है, 2 करोड़ तक नए आवास इसमें निर्माण हो चुके हैं। और इस योजना को 1 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। अब ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी योजना है उसको आगे कब तक बढ़ाया गया है? तो 1 मार्च 2024 तक इसको बढ़ाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। चौथा प्रश्न देखो, वस्त्र मंत्रालय ने कितने मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिणाम पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? किसने? वस्त्र मंत्रालय ने कितने मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिणाम पार्क स्थापित करने की घोषणा की? ये की है 7, यानी कि 7 राज्यों के अंदर 7 पार्क ये स्थापित करने की घोषणा की गई है। देखो, वस्त्र मंत्रालय ने 4445 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 7 मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान का मतलब पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। अब कई बार ये नाम सीधा ही आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि पीएम मित्रा पार्क कितने स्थापित किए जाएंगे? तो 7 राज्यों के अंदर 7 पार्क ये स्थापित किए जाएंगे। अब 7 राज्य कौन कौन से हैं? देखो, एक तो तमिलनाडु है, एक इसमें तेलंगाना है, एक गुजरात है, एक इसमें कर्नाटक, एक मध्य प्रदेश, एक उत्तर प्रदेश और एक इसमें महाराष्ट्र। तो इन 7 राज्यों के अंदर ये 7 पार्क हैं जो स्थापित किए जाएंगे। कौन से? ये हैं पार्क है, एकीकृत वस्त्र क्षेत्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। देश के पहले पीएम मित्र पार्क की स्थापना तमिलनाडु के आकांक्षी जिले विरुद्धनगर में की जाएगी। यानी कि जो देश का पहला है ना पीएम मित्र पार्क की जो स्थापना है वो तमिलनाडु के आकांक्षी जिला, ये याद रखना है आपको, तमिलनाडु का आकांक्षी जिला है विरुद्धनगर में इसकी स्थापना की गई थी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। 5 नंबर देखो, केंद्र सरकार ने शुरू की ऐसी शेर संरक्षण परियोजना में केंद्र और राज्यों का योगदान क्रमशः कितना अनुपात होगा? तो केंद्र सरकार के द्वारा एक शेर संरक्षण परियोजना शुरू की गई थी, उसमें केंद्र और राज्य का कितना हिस्सा है? तो केंद्र का इसमें हिस्सा है 60 और राज्य का हिस्सा कितना है? 40। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र का 60 है और राज्य का 40% है। इसमें देखो, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वर्तमान में अपने केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र सिंह यादव हैं। तो इन मंत्रालय ने एशियाई शेरों की दुनिया की आखिरी मुफ्त वितरण करने वाली आबादी की सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से एशियाई शेर संरक्षण परियोजना की शुरुआत की है। तो इसका उद्देश्य आपको याद रखना है। और इसमें केंद्र और राज्यों का योगदान कितना है? केंद्र का 60 है और राज्य का 40 के अनुपात में इसका यानी कि अनुपात किया गया है। तो हिस्सा है केंद्र का 60 और राज्य का 40 अनुपात इसमें। अगला प्रश्न, किस परियोजना को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है? अब ये क्वेश्चन भी आपको पता है, जो अभी पिछले अक्टूबर मंथ में आपको पता है फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था भी कौन सी योजना है, किस परियोजना को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया? और वो है नमामि गंगे परियोजना। कौन सी है? नमामि गंगे परियोजना। ये क्वेश्चन आया था नमामि गंगे परियोजना वाला फर्स्ट ग्रेड के अंदर। इसका उद्देश्य पूछा था भी किसके लिए शुरू की गई थी। अब देखो मुख्य तथ्य इसके लिए, भारत सरकार द्वारा 2014 में पवित्र नदी गंगा को साफ करने को लेकर चलाए जाने वाले
प्रोजेक्ट नमामि गंगे का दुनिया में डंका बज रहा है। अभी वर्तमान में भी इसका जो है साफ सफाई को लेकर अभियान चल रहा है। 2014 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी और अब संयुक्त राष्ट्र ने क्या है, नमामि गंगे परियोजना को 10 अभूतपूर्व प्रयासों में शामिल किया है। यानी कि 10 जितने भी शीर्ष फ्लैगशिप परियोजना है ना, वहां पर इसको शामिल किया गया है। नमामि गंगे कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा जून 2014 में इसको शुरू किया गया और वर्तमान में नमामि गंगे के महानिदेशक कौन है, जी अशोक कुमार वर्तमान में नमामि गंगे के महानिदेशक है। ये भी आपको याद रखना है। शुरुआत कब हुई, जून 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न, रेल मंत्रालय द्वारा अमृत भारत स्टेशन परियोजना की शुरुआत कब हुई? रेल मंत्रालय द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत कब हुई? ये हुई थी दिसंबर 2022 के अंदर। ठीक है, अभी वर्तमान में दिसंबर 2022 अभी गया है, तो अभी रेल मंत्रालय के द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत हुई है। देखो, केंद्रीय रेल मंत्रालय ने अब आने वाले वर्षों में 1000 से अधिक छोटे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए दिसंबर 2022 में अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। किसने? रेल मंत्रालय ने। कहा कब तक है? दिसंबर 2022 के अंदर क्या है, भारत स्टेशन योजना शुरू की। यानी कि 1000 से अधिक छोटे स्टेशन है, उनको आधुनिकीकरण देने के लिए क्या है, इस योजना को शुरू किया गया था। रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशनों को आधुनिक बनाने की नीति तैयार है की है। तो ये आपको भी याद रखना है, छोटी सी योजना है, ये भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखो, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई थी 2012-13 के अंदर। कब हुई थी? 2012-13 के अंदर। देखो, यह है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम, ये सीधे आएगा ऐसे, कौशल काम कार्यक्रम PMKK को प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन यानी कि पीएम विकास योजना के रूप में इसको नाम दिया गया। इसको नाम दिया गया। पहले कौन था? पहले इसका नाम था प्रधानमंत्री कौशल काम कार्यक्रम। अब इसको नाम दे दिया है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना। अब इसको ये नाम दिया गया और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2012-13 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखो, केंद्र सरकार ने पीएम प्रणाम योजना कब तक शुरू करने की घोषणा की है? केंद्र सरकार ने पीएम प्रणाम योजना कब तक शुरू करने की घोषणा की? ये की है 2023 में। ठीक है, अभी 2023 के अंदर इसी वर्ष क्या है, केंद्र सरकार ने पीएम प्रणाम योजना शुरू करने की घोषणा की है। देखो, यह है भारत में रासायनिक उर्वरकों की खपत कम करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम प्रमाण योजना 2023 तक शुरू करने की घोषणा की है। अब इसका उद्देश्य आपके लिए पूछा जा सकता है, जो भी पीएम प्रणाम योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये आपको याद रखना है, ये है रासायनिक उर्वरकों की खपत कम करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान में जल जन अभियान का उद्घाटन कहां पर किया है? अब मोदी जी ने राजस्थान के अंदर जल जन अभियान का उद्घाटन कहां पर किया? ये किया है सिरोही जिले में। कहां पर किया है? राजस्थान के सिरोही जिले में इसका उद्घाटन किया गया है। यह अभियान आपको याद रखना है, जल जन अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को राजस्थान के सिरोही जिले में, अब ये 16 फरवरी 2023 है, याद रखना है, कि आबू रोड में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है। तो नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2023 को राजस्थान के सिरोही जिले में आबू रोड में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग के साथ पेड़ लगाने और जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये आपको याद रखना है, वाटर हार्वेस्टिंग के साथ पेड़ लगाने और जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखो, भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है? तो ये आपको पता है, 2-3 अभियान है, जैसे ऑपरेशन गंगा है, ऑपरेशन दोस्त है। अभी आपको कल परसों मैंने आपको बताया सूडान से अंदर जो भारतीयों को निकालने के लिए वहां पर भी ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। तो इसके लिए तुर्की सीरिया की मदद करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो ये किया गया ऑपरेशन दोस्त। कौन सा शुरू किया गया था? ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया। और ऑपरेशन गंगा भी मैंने आपको बताया कल परसों की क्लास में, जो वहां पर यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया।
और अभी वर्तमान में सूडान से वहां पर परिस्थितियों देखते हुए सूडान से भारतीयों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखो, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की? केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की? ये की थी अगस्त 2022 में। कब की थी? अगस्त 2022 के अंदर। देखो, यह है जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत जनजातीय लोगों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना अगस्त 2022 को शुरू की थी। बस इतना याद रखना है, यह है जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत यानी कि जनजातीय लोगों के विकास के लिए मोदी जी के द्वारा आदि आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी। कब? अगस्त 2022 के अंदर इसको शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, पीएम श्री योजना के तहत पूरे भारत में कितने स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा? पीएम श्री योजना, ये योजना है पीएम श्री योजना, इसके तहत क्या है, पूरे भारत के अंदर कितने स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 14,500। कितना किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 14,500 स्कूलों का विकास है किया जाएगा। देखो, ये आंकड़ा, ये तथ्य पूरे आपको याद रखने हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी कि पीएम श्री योजना के तहत पूरे भारत के अंदर 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा। कहां पर है? ये याद रखने हैं, 14,500। क्या नाम है? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी कि पीएम श्री योजना के तहत 14,500 स्कूलों का विकास किया जाएगा और ये मॉडल स्कूल बनेंगे जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरी भावना को समाहित करेंगे। अभी वर्तमान में रही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके तहत इनका विकास किया जाएगा। और मोदी जी ने 5 सितंबर 2022 को पीएम श्री स्कूल योजना की शुरुआत की घोषणा की गई थी, यानी कि अब की बार इसकी घोषणा की गई थी। 5 सितंबर 2022 की घोषणा की गई और 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा। इनका जो विकास है ना, पूरा नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उनके तहत इनका विकास किया जाएगा। तो ये इतनी योजना थी आपके लिए मैंने महत्वपूर्ण करवाई है। अब कुछ महत्वपूर्ण और योजना बची है, वो अपने कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि ये छोटी सी क्लास है, इसमें ज़्यादा आपका टाइम भी वेस्ट न हो, इसलिए छोटी सी क्लास आपके लिए मैंने ये योजना करवाई है। क्योंकि योजना हर एक लगभग कोई भी एग्जाम हो वहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, तो ये योजना आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करते रहना और लाइव शाम को 8 बजे आप डेली जुड़ें, क्योंकि यूआरओ के लिए भी करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास मिलती है और सुबह मेरी 6 बजे भी आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। तो मिलते हैं कल सुबह अपने करंट की क्लास के साथ। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, धन्यवाद।